गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी कैसे हो बेटा? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे बेटा पिछली वीडियो में हमने सीरीज के 25 क्वेश्चन किए थे, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया बेटा? 78, 97, 118, 141 और 166 है। तो ब्लैंक फिल करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, अगर बेटा ध्यान से देखो इन नंबर्स को, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी बेटा, जितनी भी मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो में दी थी ना, जितने पॉइंट 12 के 12 पॉइंट, अगर वो आप सभी को टिप्स पे याद है ना, तो क्वेश्चन देखते ही होना चाहिए। देखो इसके अंदर है क्या बेटा, ये क्या है? स्क्वायर के नियरेस्ट नंबर है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, जो हमारा स्क्वायर होता है, जो हमारा क्यूब होता है, उसके नियरेस्ट नंबर भी हमें पता होना चाहिए। या आप चेक करो कि जो नंबर है ना वो स्क्वायर और क्यूब के तो नियरेस्ट नहीं है। कितना नियरेस्ट होगा बेटा? वो -2 होगा या -3 होगा, -4 होगा या -5 होगा। इस तरह से माइनस हुआ तो इस तरह से प्लस भी हो सकता है। मतलब किसी स्क्वायर या क्यूब में +2 करेगा, +3, +4, +5, मैक्सिमम होता है 5। ठीक है, तो भाई आपने ध्यान रखना बेटा स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट नंबर को भी। तो ये 78 किसके नियरेस्ट स्क्वायर है बेटा? 81 के ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 9 का स्क्वायर माइनस में 3। ये 97 क्या है? 10 का स्क्वायर -3 ना। और 118 क्या है बेटा? 11 का स्क्वायर माइनस में 3। और 141 बेटा 12 का स्क्वायर बेटा -3। और 166 क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस में 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉजिक देखो, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 के बाद क्या आता है? सीधी सी बात है 14 आता है। मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से क्या कर रखा है? सभी स्क्वायर में से -3 कर रखा है। तो 14 का स्क्वायर -3। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? चीज़ें याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करनी। मल्टीप्लाई करोगे बेटा टाइम लगेगा ज़्यादा, और इतने ही टाइम में आपके 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में से 3 कम कर दो बेटा, कितना रह गया? 193, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या कहा बेटा? 0, 6, 20, 42 ब्लैंक। तो देखो ये नंबर कैसे हैं, दिख रहे हैं? मतलब कुछ लॉजिक दिख रहा है इसके अंदर बेटा? क्या इनके अंदर भी ये भी स्क्वायर के नियरेस्ट हैं। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखे हुए हैं, 0 का स्क्वायर। और स्क्वायर भी कैसे लिखे हुए हैं? इवन नंबर के स्क्वायर में जो जिसका स्क्वायर है उसी नंबर को प्लस माइनस, जो जिसका क्यूब है उसी नंबर को प्लस माइनस। मैं पहले भी ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो 0 को स्क्वायर में मैं 0 ही ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 0 ही रहेगा बेटा। क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। आगे फिर मैं 2 के स्क्वायर में 2 ही ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर मैं 4 के स्क्वायर में 4 ऐड करूँ तो कितना होगा? 20 होगा। 42 बेटा क्या है? 6 का स्क्वायर +2 है, 42 हो गया। अब मुझे बताओ 0, 2, 4, 6, 6 के बाद क्या आएगा? सोचो दिमाग में, क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 का स्क्वायर में +8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 + 8 कितना हो गया बेटा? 72 हो गया। डन हो जाएगा। शाबाश बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, लॉजिक यही नहीं कि इसी लॉजिक से होंगे, लॉजिक और भी हो सकते हैं क्वेश्चंस के। गैप से भी कर सकते हो और कोई लॉजिक भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ ऐसा, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 वाला। 1, 2, 10, 37, 101। इसके बाद क्या आएगा? तो इसमें क्या है आपको दिख रही है? ये क्या है? सभी स्क्वायर के नियरेस्ट नंबर है बेटा। सभी क्या है? स्क्वायर के नियरेस्ट नंबर है। तो 1 कैसे बन सकता है? अगर मैं क्या करूं, 0 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो 1 बन जाएगा। 2 कैसे बनेगा? 1 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं। और 10 कैसे बनेगा? 3 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं। और 37 कैसे बनेगा? 6 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं। चेक कर सकते हो प्लस माइनस कितना होगा वो? +1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम है 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद बेटा 101 कैसे बनेगा? 10 का स्क्वायर +1। डन। अब यहाँ से लॉजिक देखो, क्या लॉजिक बन रहा है? 0 से 1 बना है, कितना ऐड हुआ? 1। 1 से 3 कितना? 2। 3 से 6 कितना? 3। और 6 से 10 कितना? 4 ऐड हुआ ना। कितना ऐड हुआ बेटा? 4 ऐड हुआ है। अब 10 से है ना क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4। 4 के बाद कितना होगा? 5 ऐड होगा। 10 + 5 कितना हो गया बेटा? 15 ना। और 15 के स्क्वायर में क्या करूँगा? 1 ऐड कर दूंगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 + 1 कितना हो गया?
226, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 क्या है, अब क्यूब वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बेटा। ठीक है, स्केयर में जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको मैक्सिमम स्केयर वाले क्वेश्चन आपको करा दिए, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। 29 पे चलते हैं बेटा। 29 क्या है, अब देखो इसमें भी क्या है, जो जिसका स्केयर क्यूब है अभी बोला है मैंने आपको, तो इसमें क्या है बेटा, क्यूब है, और जो जिसकी क्यूब है उसमें से क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिया। तो ये 210 क्या है, 6 की क्यूब माइनस में 6 है। 120 क्या है, 5 की क्यूब माइनस में 5, और 60 क्या है बेटा, 4 की क्यूब माइनस में 4, और 24 क्या है, 3 की क्यूब माइनस में 3, और आगे क्या आएगा हमें पता है, 3 के बाद क्या आता है, फिर 3 से पहले 2 आएगा, 2 की क्यूब माइनस में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना हो गया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा 30 की तरफ। 3, 11, 38, 102, 227 ब्लैंक क्या आएगा। ठीक है, तो देखना बेटा, अगर चीज़ों आप देखोगे इन चीज़ों को भी किसमें है, गैप से भी हो रही है। देखो कितना है, 8 है, फिर कितना है 27 है, फिर कितना है 64 है, फिर कितना है 125 है। मतलब क्या कर रखा है बेटा, क्यूब को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था भाई जितने भी 12 के 12 पॉइंट है ना, सभी को क्या करेगा, डायरेक्ट गैप में फिट करेगा। तो गैप में फिट कर दिया क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, तो आगे कितना आएगा, प्लस में 6 की क्यूब। तो 6 की क्यूब कितनी होती है 216, तो ऐड कर दो कितना हो गया, 6 + 7 कितना हो गया, हाँ बेटा 6 प्लस और 7 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, और 2 + 2 कितना हो गया 4, तो आंसर कितना हो गया 443। ठीक है, तो 6 की क्यूब इसके अंदर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31 देखते हैं बेटा, क्या है 31 में, देखो समझ में आ रहा है, क्यूब का नियरेस्ट नंबर दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा 5 की क्यूब प्लस में 1, ये क्या है बेटा 6 की क्यूब प्लस में 2, और ये क्या है 7 की क्यूब प्लस में 3, तो ये क्या है 8 की क्यूब प्लस में 4, तो आगे क्या आएगा 9 की क्यूब प्लस में 5, तो 9 की क्यूब कितनी होती है 729 होती है। तो भाई 729 में क्या करो 5 ऐड कर दो, कितना हो गया 734, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा चीज़ें, समझ में आएंगी बेटा तभी ये चीज़ें जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या दिया बेटा 342, 510, 726, 996 और 1326, तो ब्लैंक में फिल करना क्या आएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें भी क्या है क्यूब के नियरेस्ट नंबर है, तो अभी तो कहता हूँ बेटा स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए। तो सभी क्या है बेटा क्यूब के नियरेस्ट नंबर है, तो ये क्या लिखा हुआ है 7 की क्यूब माइनस 1, 8 की क्यूब माइनस में 2, और 9 की क्यूब माइनस में 3, 10 की क्यूब माइनस में 4, 11 की क्यूब माइनस में 5, तो आगे कितना आएगा, हाँ बेटा 12 की क्यूब माइनस में 6, तो 12 की क्यूब कितनी होती है 1728 होती है, उसमें से 6 कम कर दो, तो आंसर कितना हो गया बेटा 1722, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा 33 पर। देखना 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 20, 36, 48, 50 ब्लैंक 0, और मैं चाहूँगा आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है बेटा, इन दोनों को 33 और 34 दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो एक बार, शाबाश। 33 और 34 को एक बार सोल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, अगर सारे मैंने ही सोल्व करा दिए फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर एक बार अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चेक करो बेटा 33 और 34 को, वेरी गुड, शाबाश। डन बेटा, सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, आपने दिमाग में सोचा होगा कुछ ना कुछ कि कैसे होगा। ठीक है, तो आगे आप सॉल्व करते हैं इसको।
तो भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, सीरीज का अगर आपने फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर या फिर आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर बनाना सीख लिया ना बेटा, सीरीज में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, ये 6 कैसे बन सकता है, आप गैप से करोगे और कुछ नियम लगाओगे तो भले ही हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, जब चीज़ें मैंने आपको याद कराई हैं तो उनका क्या करना है, बेनिफिट उठाना है बेटा। तो बेनिफिट तभी उठेगा जब चीज़ें याद होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को याद करो। ठीक है, स्केयर, क्यूब, पावर्स, फैक्टोरियल, टेबल्स, जब ये चीज़ याद है बेटा, मतलब आप किसी भी बुक को उठा के देख लेना, सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं 33 की तरफ। अब 6 कैसे बनेगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ बेटा, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, तो 6 बन जाएगा। आगे फिर 20 बनाना है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो 20 बन जाएगा। मतलब स्क्वायर में क्या कर दिया, नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और नंबर कैसे चल रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं। आगे देखना, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, हाँ बेटा 3, और आगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, डन। अब क्या आएगा बेटा, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 1 कितना होगा 36 ही रहेगा। आगे क्या बनेगा फिर, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, हमें पता है किसी नंबर को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 0, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर कितना होगा 36 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा 34 की तरफ। 320, 63, 144, 275, ब्लैंक में क्या आएगा, तो ये भी क्या है, सेम है, 33 जैसा ही है। इसमें भी क्या मल्टीप्लाई ही हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, वो मल्टीप्लाई स्केयर के साथ ही हो रही है, लेकिन वो ओड नंबर के साथ कर रहा है। देखो 1 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 कर दूं, आगे फिर 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 कर दूं, 20 बनेगा। 3 का स्केयर करूंगा मल्टीप्लाई 7 करूंगा, 4 का स्केयर मल्टीप्लाई कितना करूंगा 9। अब क्या होगा, 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 11, तो आगे क्या आएगा भाई, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 इंटू में कितना 13, तो 13 की टेबल और 36 की टेबल मैंने आपको बोल रखा है, याद होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 जा कितना हो गया 78, 7 कैरी जाएगा। ठीक है, 13 3 जा कितना होगा 39, 39 प्लस में 7 कितना हो गया 46, तो आपका आंसर हो गया 468। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा 468, डन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जब तक ये चीज़ें ध्यान नहीं रखोगे ना तो दिमाग में आएंगे नहीं। एक बार दिमाग में जब नोट हो गया ना कि हाँ ऐसी चीज़ें बनती है, तो आप स्वयं इन चीज़ों को बना लोगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी, ये चीज़ें क्या है प्रैक्टिस बेस है, जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही निखार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 देखना बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, मतलब ये टाइप आपको मैं करा चुका हूँ। इस टाइप में क्या है देखना, 2 की क्यूब इसके पीछे लिखी हुई है, तो मतलब मैं आपको ये स्केयर में करा चुका हूँ। तो ध्यान रखना बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको स्केयर में कराए हैं ना, वो सारे की सारे टाइप आपकी क्यूब में भी बन सकती है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको स्केयर में कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके, मतलब वो सारे के सारे लॉजिक आपके क्यूब में भी बन सकते हैं। तो 2 का क्यूब इसके पीछे है, पीछे तो आगे भी रख सकता है, ध्यान रखना। 3 की क्यूब इसके पीछे है, 4 की क्यूब इसके पीछे है, तो फिर कितना आएगा 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 की क्यूब कितनी है 1 2 5, तो हमारा आंसर हो गया 5125। ठीक है, 36 की तरफ चलते हैं बेटा। 36 क्या है, स्केयर और क्यूब का मिक्सर है बेटा। देखना 0 0, भाई 0 क्या है बेटा, मैं क्या करूँगा 1 के स्केयर में से 1 कम कर दो, 0 बन जाएगा। फिर क्या है 1 की क्यूब माइनस 1 करूँगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 का स्केयर भी और क्यूब 1 ही होता है, दोनों बार क्या कर दिया 1 कम कर दिया तो 0 बन गया। मतलब एक बार स्केयर रख रखा है, एक बार क्यूब रखा है, मतलब अल्टरनेट में चल रही हैं चीज़ें, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ये क्या है 2 का स्केयर माइनस 1, ये क्या है 2 की क्यूब माइनस 1, ये क्या है 3 का स्केयर माइनस 1 और 3 की क्यूब माइनस 1, 4 का स्केयर माइनस 1, तो आगे क्या आएगा
4 की क्यूब माइनस 1, तो 64 माइनस 1 कितना हो गया 63। अगर आप अल्टरनेट में देखोगे ना, आगे टाइप आएगी हमारी अल्टरनेट की, देखो अल्टरनेट में चलूंगा तो क्या बनेगा, स्केयर बनेगा, सीधी सी बात है, क्या बनेगा, स्केयर बनेगा। और इधर देखूँगा तो क्या बन रहा है, क्यूब बन रहे हैं, मतलब सभी की क्यूब में से क्या कर दिया, 1 लेस कर दिया, और सभी की स्केयर में से क्या कर दिया, 1 लेस कर दिया। ठीक है, तो हो जाएगा 36। बहुत आसान क्वेश्चन है। 37 की तरफ चलते हैं बेटा। 37 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। दिख रहा है ना, क्या लिखे हुए हैं, डायरेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं। 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब, 7 की क्यूब, तो कितना आएगा 9 की क्यूब ना, है ना, कितना आंसर हो जाएगा 9 की क्यूब। तो 9 की क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है बेटा, ओड नंबर नहीं है। 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब और 7 की क्यूब। 2, 3, 5, 7 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। हाँ बेटा कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो आंसर कितना आएगा, 7 के बाद क्या आता है 11, और 11 की क्यूब कितनी होती है, हमें पता है 13, 13 का अपोजिट 31, तो आंसर हो जाएगा 1331। ठीक है, 38 पे चलते हैं बेटा। 38 में क्या है, देखो ध्यान से, ये भी दिख रहा है, ये भी क्यूब की क्या है, नियरेस्ट नंबर है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, स्केयर और क्यूब का नियरेस्ट नंबर तो देखना ही देखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्केयर क्यूब देने की चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, रेयर ही चांस होता है, पूछेगा तो कहाँ पर, वो डायरेक्ट देगा तो प्राइम नंबर में पूछेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेगा कभी भी, क्या करेगा उसके नियरेस्ट नंबर लिखेगा। तो ये क्या है, 2 की क्यूब माइनस में 3 है, ये 3 की क्यूब माइनस 3 है, ये 4 की क्यूब माइनस 3 है, ये 5 की क्यूब माइनस में 3 है, और ये 6 की क्यूब माइनस 3 है, और ये 7 की क्यूब माइनस 3 है। तो आगे क्या आएगा, 8 की क्यूब माइनस 3, तो 8 की क्यूब कितनी होती है 512 होती है, 3 कम कर दो कितना हो गया 509 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहे हैं बेटा, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा 39 की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में क्या कहा बेटा, देखो ध्यान रखना बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल भी हाई हो गया है, और सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो बढ़ते हैं 39 की तरफ। 4, 8, 28, 80, 244। ठीक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो चीज़ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराई है ना, जो आपको नोट डाउन कराई है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने कहा था ना 5% ऐसा है जो आपको क्या होगा, डिफरेंट लॉजिक होंगे। ठीक है, 4 है, अब 4 कैसे बन सकता है, बहुत सारे वे हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो नियरेस्ट उनके नंबर भी याद होने चाहिए। तो ये क्या है बेटा, 3 की पावर 1 प्लस में 1, तो क्या बनेगा 4 बनेगा। पावर याद होनी चाहिए बेटा सभी की। 8 कैसे बनेगा बेटा, 3 की पावर 2 माइनस में 1। 28 कैसे बनेगा, 3 की पावर 3 प्लस 1, मतलब पावर में एक बार प्लस एक बार माइनस है, प्लस है फिर माइनस होगी, 3 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, 3 की पावर 5 प्लस 1, अब कितना होगा 3 की पावर 6 प्लस 1, सॉरी कितना होगा 3 की पावर 6 माइनस 1, क्योंकि प्लस हमने कर लिया है। अब 3 की पावर 6 कितनी होती है बेटा, 729 होती है। तो 729 में से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। डन, समझ में आया। पावर्स चली हुई हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है फिर -1 हो रहा है, +1 फिर -1, +1 -1। 3 की पावर 6 कितनी होती है 729 होती है, जो कि 9 की क्यूब होती है और 27 का स्केयर होता है। मैंने कहा था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, तो उसमें से एक 1 कम कर दिया तो आंसर कितना आ गया 728 आ गया। 40 की तरफ चलते हैं बेटा। 40 में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ये 3 की पावर है ना, तो ये क्या है 5 की पावर 1 + 1 6 बन गया। सेम बात है बिल्कुल, ये 3 की पावर थी, ये 5 की पावर में 5 का स्केयर 2 -1, 5 की पावर 3 + 1, 5 की पावर 4 -1। अब कितना आएगा 5 की पावर 5 + 1। अब 5 की पावर 5 कितनी याद होनी चाहिए,
कितनी होती है 3125 होती है, उसमें 1 ऐड कर दो कितना होगा 3126 हो गया 3126। ठीक है 3126 आपका आंसर हो जाएगा। 41 की तरफ चलते हैं बेटा। 41 में क्या है, 41 भी पावर से रिलेटेड है। देखो कैसे है, आपको दिख भी रहा है, कुछ स्टार्टिंग में दिख रहा है ये स्क्वायर है क्यूब है, आगे फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपको 2 नंबर पता चल गए तो धीरे धीरे आइडिया लग जाता है चीज़ों का। ठीक है 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होती है। 27 क्या होती है 3 की पावर 3, ये 2 की 2 है 3 की 3, मतलब अब आगे क्या आएगा 4 की पावर 4, आगे क्या आएगा 5 की पावर 5, अब आगे क्या आएगा 6 की पावर 6 आएगा। तो 6 की पावर 6 कितनी होती है बेटा, ध्यान रखना 46 6 56, 10 का डिफरेंस है 46 56, बीच में क्या है 6, 46 6 56। ठीक है इसको याद कर लेना। ठीक है आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ। 6 24 120 720 50 40 नंबर्स मैंने आपको याद करवा रखे हैं। अगर आपको नंबर याद है ना बेटा तो क्वेश्चन देखते होना चाहिए। 50 40 आया कुछ याद भाई, आपको कैसा बिस्किट बनाना है बेटा, ब्रिटानिया का बिस्किट आता है ना 50 50, तो आपका जो बिस्कुट है उसमें क्या है 50 40 है, मतलब क्या लिखे हुए हैं बेटा फैक्टोरियल लिखे हुए हैं। ये क्या है 3 फैक्टोरियल, ये क्या है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये 6 फैक्टोरियल है, ये 7 फैक्टोरियल है, तो आगे कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 4320। ठीक है हो जाएगा। तो भाई फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो आंसर कितना हो गया 40320। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं बेटा। 43 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ आप एक बार 10 सेकंड या 5 सेकंड इसके ऊपर अपना दिमाग लगाएं और एक बार सोल्व करें बेटा। 43 को स्वयं सोल्व करें जल्दी से एक बार, 5 सेकंड का टाइमर आपके पास, क्विक फास्ट सोल्व कर सकते हो बेटा। सारे मैं ही सोल्व कराऊंगा तो अपने आप क्या करोगे, सोल्व करो, इसके ऊपर दिमाग लगाओ, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे बेटा चीज़ें सोल्व करनी नहीं आएंगी। तो 43 जल्दी से सोल्व करो। देखो मैं 50 के करीब पहुंचने वाला हूँ। ठीक है 50 क्वेश्चन मैं सोल्व करा चुका हूँ आपके, तो आपका हक बनता है कुछ ना कुछ मदद करो। तो 43 करो, डन हो गया होगा बेटा अब तक तो। ठीक है देखना बेटा 25 से क्या बना है 32 बना है, फिर 30 क्या बना है 7, उसके बाद पूछ रखा है क्या आएगा। आप गैप भी लगा के देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर गैप में आप कंफ्यूज होगे। लेकिन ये सीरीज क्या थोड़ी सी डिफरेंट है। जो 25 है ना उसके डिजिट का सम कर दो, कितना बना बेटा 2 प्लस में 5 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 25 में 7 ऐड कर दो क्या बन गया 32 बन गया। अब 32 के डिजिट का सम कर दो कितना बनेगा 5, अब 32 में 5 ही ऐड कर दो कितना बन गया 37। अब 37 के डिजिट का सम करेंगे कितना हो गया 10, 37 के अंदर 10 ऐड कर दो कितना हो गया 47। अब 47 के डिजिट का सम कितना होगा 11, जब 11 ऐड करूँगा तो कितना बनेगा 58 बनेगा। बिल्कुल क्या है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इन बातों का। 44 पे चलते हैं बेटा। 44 भी क्या है कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है। ये कैसे होगा बेटा, मतलब स्टार्टिंग की 2 टर्म का सम करो, 0 + 4 कितना हो गया 4, और क्या कर दो इसको डबल कर दो, मतलब इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4 2 जा 8, तो हाँ थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी 8। मतलब फर्स्ट 2 टर्म को क्या करना है ऐड करना है, जो उसका सम आए उसको क्या कर दो डबल कर दो, तो उससे क्या होगी हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी। अब इन दोनों का सम कितना हो गया 12, 12 का डबल कितना हो गया हमें पता है 24। अब इन दोनों का सम कर दो कितना हो गया 32, 32 का डबल कितना होता है हमें पता है 64 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 88, 88 का डबल हमें पता है इतना होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया, हाँ बेटा कितना हो गया 240 हो गया। 240 का डबल कितना हो गया 480 हो गया, तो 480 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है
इन दोनों का सम करोगे कितना हो गया 176 प्लस 4 गया 180, 180 प्लस 60 कितना हो गया 240, 240 का डबल कर दिया तो आंसर कितना हो गया हमारा 480 हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। 45 देखना सेम ऐसा ही है, इसमें क्या था पहले प्लस, लेकिन इसमें क्या है मल्टीप्लाई है। लेकिन कैसे है, मतलब फर्स्ट टू टर्म को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टू टर्म का प्रोडक्ट क्या है थर्ड टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 16 की टेबल आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 16 8 जा और मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2048 आ जाएगा। ठीक है, टेबल आनी चाहिए 16 की आप। ठीक है, 16 8 जा कितना होता है 128, 8 रखे जाएगा 12 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सोल्व कर लोगे। 46 पे चलते हैं बेटा, देखना 46 क्या है बिल्कुल 45 जैसा ही है। 45 में क्या था फर्स्ट टू टर्म का प्रोडक्ट था, थर्ड मतलब हमारी जो थर्ड टर्म थी फर्स्ट टू नंबर्स का प्रोडक्ट था। इसमें क्या है हमारा फर्स्ट टू टर्म का सम है ना, वो क्या है हमारी थर्ड टर्म है। अब इन दोनों का सम क्या है, ये हमारी थर्ड टर्म मतलब इससे नेक्स्ट वाली टर्म है। अब इन दोनों का सम करूंगा तो ये आ जाएगा, अब इन दोनों का सम करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर दो कितना हो गया 4 और 1 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, मतलब क्या करना है स्टार्टिंग की टू टर्म का सम कर दो तो जो सम आ रहा है वो नेक्स्ट टर्म है। अब इन दोनों का सम कर दो फिर ये टर्म है, फिर इन दोनों का कर दो ये टर्म, फिर इन दोनों का फिर ये, इन दोनों का टर्म मतलब इन दोनों टर्म का सम कर दो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आगे भी पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा आंसर आ जाएगा। तो कितना बन गया 5 और 4 9 और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो फिर कितना हो जाता हमारा 89 हो जाता। ठीक है, तो बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 भी देखना सेम बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। देखो चीज़ों के अंदर क्या होगा थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, कहीं मल्टीप्लाई होगा, कहीं प्लस होगा, कहीं सब्ट्रैक्ट होगा, कहीं डिवाइड होगा, लेकिन चीज़ें वही आएंगी बस। अब भी क्या है बेटा इसके अंदर, अब भी क्या है इन दोनों में, इन दोनों का अगर मैं सम कर लूँ तो 4 + 7 कितना हो गया बेटा 11, तो 11 से हमें जरूरत क्या है 14 बनाने की, तो 11 हो गया। 11 के अंदर क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया, मतलब स्टार्टिंग की टू टर्म का सम और उसके अंदर +3 कर दो तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। अब इन दोनों का सम और +3 कर दो ये बन गया। अब इन दोनों का सम और उसमें क्या करूँगा +3 कर दूंगा तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों का सम कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया 6, और उसमें भी क्या करूँगा +3, तो आंसर कितना हो गया 68 हो गया। डन। ओके बेटा 48 पे चलते हैं। 48 देखना, 48 क्या है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार अपने आप सोचो इसको। ठीक है, अपने दिमाग में सोचो कि ये होगा कैसे सोल्व होगा। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो 47 119 167 287 359, तो उसके बाद क्या आएगा डन। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चला होगा, सोचा होगा कुछ ना कुछ कि कैसे होगा। अगर इनको ध्यान से देखो ना बेटा, ये क्या है सभी स्केयर के नियरेस्ट नंबर है। सभी कैसे नंबर है बेटा स्केयर के नियरेस्ट नंबर है। ये 47 क्या है 7 का स्केयर -2 है। ये 119 क्या है 11 का स्केयर -1 है। ये क्या है 13 का स्केयर -2 है। ये कितना है बेटा 287 13 का स्केयर -2 है। ये कितना है 19 का स्केयर -2 है। अब 19 के बाद क्या आएगा, अब देखो 7 11 13 17 19, तो 19 के बाद क्या आएगा 21 ना। हाँ बेटा क्या आएगा, हाँ बेटा 19 के बाद क्या आएगा 21 आएगा क्या। ध्यान रखना 21 का स्केयर -2 आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, ये सभी कैसे नंबर हैं प्राइम नंबर है। तो 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 23 आता है। 23 का स्केयर -2, तो 23 का स्केयर कितना होता है हमें पता है, उसमें से 2 लेस कर दो तो आंसर हो गया 527। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बेटा, 49 देखना। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। ठीक है, 49 से देखना बेटा, 49 में क्या है, 1 से 2 बना है, 1 से क्या बना है, 2 बना है। कैसे बनेगा, अगर मैं 1 की क्या करूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से 5 क्या होगा, मल्टीप्लाइड 2.5, 5 से 13 कैसे बनेगा, हाँ बेटा 5 से 13 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और 15 से क्या बना, मल्टीप्लाई 3.5, आगे फिर क्या है, मल्टीप्लाई कितना बेटा 4, फिर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4.5, तो 210 की क्या करो 4.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कुछ समय के लिए क्या करो, पॉइंट को भूल जाओ, तो क्या बन गया हमारे पास 45 की टेबल आपको आती है ना, तो 45 की 0 के साथ करूँगा तो 0 ही रहेगा, 45 बन जा 45, 4 कैरी, 45 टू जा 90, 90 प्लस 4 कितना हो गया 94, और एक प्लेस के बाद पॉइंट लगानी है तो 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचा हमारे पास 945, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 945 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, 50 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 50 भी और 51 दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना बेटा कैसे होगा। सोचो, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ठीक है, सोचो, सॉल्व कर सकते हो आप, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ठीक है, सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करते हैं। देखना, अब तक आपने सभी क्वेश्चन को देखा होगा ध्यान से, सभी में डिफरेंट लॉजिक है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे ही क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लॉजिक में भी क्या हो रहा है, थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या हुआ, 27 से 34 बनाए हैं, 34 से 48 बनाए हैं। आप चेक भी कर सकते हो गैप के रूल से, लेकिन कैसे हुआ है ध्यान रखना, जो नंबर है ना उस नंबर का लास्ट डिजिट, मतलब वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है ना वो क्या कर दो, उसी नंबर में ऐड कर दो। 27 में उसका वंस प्लेस क्या है 7 ही ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा 34। अब 34 का क्या करूँगा, इसका वंस डिजिट कितना है 4, इसके अंदर 4 ही ऐड कर दूंगा, 34 प्लस में 4 कितना होगा 38। 38 में क्या करूँगा, इसका वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, क्या बना 46। 46 में कितना ऐड करूँगा, अब 6 ही ऐड करूँगा, कितना बन गया 52। अब 52 में कितना ऐड करूँगा बेटा 2 ही ऐड करूँगा, तो आंसर कितना हो गया बेटा 54। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा 51 की तरफ। 51 में क्या है बेटा, आपने देखा होगा यहाँ पर क्या था चीज़ों, मतलब यहाँ पर क्या था प्लस था फिर मल्टीप्लाई, तो इसमें भी क्या है, इसमें क्या है बेटा मल्टीप्लाई है, दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 का कितना हो गया 12, तो इसके अंदर 12 ऐड कर दिया, 26 प्लस 12 कितना हो गया 38। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24। 24 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 62 बन जाएगा। 62 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 12, तो 12 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना बन गया 74। अब 74 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 28। 28 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना बन गया 102 बन गया। अब इन तीनों इसके अंदर 3 डिजिट हो गए हैं, 3 की 3 करोगे ना, क्योंकि था क्या हमारा लॉजिक डिजिट की मल्टीप्लाई। यहाँ तक तो क्या था सभी में 2 डिजिट थे, अब कितने हो गए 3, लेकिन 102 में तो क्या आ गई 0 आ गई। और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो बीच में 0 भी है, तो सभी की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी मतलब 0, तो आंसर क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 और 50 समझ में आए बेटा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई कीजिए सर वी हैव गॉट इट सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। ठीक है, 2 की तरफ 52 में क्या कहा बेटा 79, 71, 61, 53, 43, उसके बाद क्या आएगा। एक तो सीधी सी बात है, नंबर क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो मतलब 43 से आंसर कम आएगा। ठीक है, लेकिन क्या आएगा वो जानना है हमें। अगर इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखो बेटा, ये सभी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सभी कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, प्राइम नंबर का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक अकेला टॉपिक नहीं है जिसके अंदर सीरीज के अंदर प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा है। आगे 3-4 और भी टॉपिक है जिसके अंदर प्राइम नंबर का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो प्राइम नंबर आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि प्राइम नंबर है।
तो बेटा प्राइम नंबर ये लिखे हुए हैं, लेकिन प्राइम नंबर कैसे लिखे हुए हैं, अल्टरनेट में लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स को भी। देखो 43 के बाद क्या आता है 47, 47 के बाद क्या आता है 53, 53 के बाद क्या आता है 59, फिर 61, 61 के बाद क्या आता है 67, 67 के बाद क्या आता है 71, 71 के बाद क्या आता है 73 आता है, 73 के बाद क्या आता है 79। मतलब क्या कर रखा है, बीच में एक प्राइम नंबर को छोड़कर प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या करूँगा, 43 से पहले क्या आता है 41, उसको छोड़ूंगा, उसको छोड़ने के बाद फिर क्या आएगा 41 के बाद क्या आता है 37। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 37 आएगा, फिर 41 छोड़ूंगा, फिर 43 रखूंगा। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट में प्राइम नंबर चले हुए हैं। ठीक है, डन। ओके बेटा, बढ़ते हैं 53 की तरफ। 53 में क्या कहा बेटा 2 3 2 15 ब्लैंक 2 4 5। तो सॉल्व करते हैं बेटा। क्या कहा है 2 से 3, तो 2 से 3 कैसे बन सकता है। मैंने कहा था बेटा 2 से 3 बनाने के बहुत सारे वे हो सकते हैं, लेकिन सोचो कि आगे भी हमारा जो लॉजिक बनी वो आगे भी कंटिन्यू हो जाए। तो भाई 2 से 3 कैसे बनेगा बेटा, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूं और प्लस में 1 का स्केयर कर दूं, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 1, मतलब 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। 2 के अंदर 1 का स्केयर ऐड किया कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, आगे क्या होगा फिर मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2 का स्केयर, तो बन जाएगा 2 इंटू में क्या 2, 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2। अब आगे क्या बनेगा मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 का स्केयर, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 9 15। तो आगे क्या बनेगा बेटा मल्टीप्लाई 4 प्लस में मल्टीप्लाई 4 माइनस में 4 का स्केयर, तो 15 4 जा कितना होगा 60, 60 माइनस में 16, तो कितना रह गया बेटा 50, कितना रह गया 60 माइनस में 16 कितना हो गया 46 रह गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 46 हो गया। डन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा 54 की तरफ। देखना 54 15 से 30 बनेगा, कैसे बनेगा आप सोच सकते हो सर, दिख रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ बस। 30 के बाद क्या होगा, अगर 3 के साथ करूंगा तो कितना होगा 90, 19 के बाद 40 आएगा, नहीं आएगा। तो आगे इसने क्या किया 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 10। अब 10 की क्या करूंगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, 40 की क्या करूंगा मल्टीप्लाई 1/5, और आगे फिर कितना हो गया मल्टीप्लाई 6। तो आंसर सही बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया बेटा 10 हो गया। ठीक है, 55 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना कितना आएगा। हाँ बेटा बोलो कितना आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 आएगा ना, हाँ बेटा क्या आएगा 0 ना। ध्यान रखना बेटा, अगर आपके दिमाग में 0 आंसर आया तो वो गलत आंसर है। आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्या किया है, अगर आप ऐसे कर रहे हो इसके अंदर कितनी 4 0 है, फिर कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 2, फिर कितनी होगी 1, तो 1 के बाद कोई भी 0 नहीं रहनी चाहिए, मतलब अकेला 1 रह गया। या फिर आप क्या कहोगे लॉजिक के हिसाब से देखोगे डिवाइड बाई 10 है, ये कितना है 10,000, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1000, 1000 को करोगे 10 से डिवाइड कितना आ जाएगा 100, 100 को 10 से करोगे कितना आएगा 10 आएगा, और 10 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटा 1 हो गया। 56 पे चलते हैं। 12 से 36 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 ना। 36 से 18 कैसे बनेगा, आप कहोगे गुरुजी डिवाइड कर लूँगा 2 से। अब 54 बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 3, फिर क्या बन रहा है डिवाइड 2, फिर क्या बनेगा, मतलब पता चल गया एक बार मल्टीप्लाई 3 है फिर डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2। अब किसकी बारी है मल्टीप्लाई, तो 27 3 जा कितना होता है 81, टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 की तरफ। 57 में क्या है बेटा 96 से 16 कैसे बनेगा, दिख रहा है डिवाइड करके बन जाएगा ना। ठीक है, मतलब किससे डिवाइड करूँ 6 से, तो हो गया। फिर क्या करूँ मल्टीप्लाई 2 कर दूँ, फिर क्या करूँ, हाँ भाई उसके बाद क्या करूँ बेटा 4 से डिवाइड कर दूँ, फिर क्या हो गया मल्टीप्लाई 4। अब क्या आएगा, देखो अल्टरनेट में चल रही है 6 के साथ, फिर 4 के साथ, 4 के बाद क्या आएगा 2 कम कर दो 2 के साथ, तो कितना आ गया 32 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 16 आएगा।
ठीक है। अब देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 के, अब किसके साथ होगी, 6 के साथ। देखो 6 के साथ हो रहा है, कितना बन रहा है, 96 बन रहा है बिल्कुल। तो हमारा आंसर बिल्कुल कितना होगा बेटा, हमारा आंसर कितना होगा बेटा, 16 ही सही होगा। ठीक है। तो आगे आपको नेक्स्ट टर्म में भी चेक करना है कि नेक्स्ट टर्म बन रही है। कई बार जब ब्लैंक बीच में आए ना बेटा, क्योंकि कई सारे लॉजिक बन सकते हैं। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टर्म भी बना के देखनी है कि वो बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। 58 पे चलते हैं बेटा। 58 देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, बहुत आसान। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करा रखी है सारी चीज़ें। क्या है, 3 की पावर लिखी हुई है, 3 का स्क्वायर, क्यूब, 3 की 4, 3 की 5, 3 की 6, 3 की 7, मैंने आपको बताया था। ठीक है। 59। अब यहाँ पर जो ये कुछ सीरीज है, यहाँ पर कुछ डिवाइड की थी, तो यहाँ पर क्या है, कुछ मल्टीप्लाई की सीरीज है। तो 59 पे चलते हैं बेटा। देखना 59 क्या है, 6 से 13 कैसे बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, इस तरह की सीरीज में आपने क्या देखना है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे बनेगा और फर्स्ट नंबर कैसे बनेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा, सीरीज में क्या करो कि पहले फर्स्ट नंबर बना के देखो और फर्स्ट से फिर सेकंड नंबर बना के देखो। अगर ये चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो तो सीरीज का क्वेश्चन आपसे मतलब कोई ऐसा नहीं रहेगा जो आप सोल्व नहीं कर सकते, मतलब सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है। किसी भी बुक को उठा के देख लेना, आपके 100% क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे आपसे। ठीक है। बस चीज़ें याद होनी चाहिए और कंसेप्ट आपको मैंने इतने सारे बताए दिए हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं 59 की तरफ। तो 6 से 13 कैसे बनेगा बेटा, देखो मैं प्लस करके भी बना सकता हूँ, गैप वाले नियम से भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या सोचना है, जल्दी से जल्दी मेरा क्वेश्चन हो जाए। तो क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई 2 + 1। और मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, जरूरी नहीं कि एक ही लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व होंगे, किसी और लॉजिक से भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं सारे क्वेश्चन। तो इसी वजह से मैं इसको अलग अलग वे से नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो तकरीबन क्वेश्चनों को मैं डिफरेंट लॉजिक से भी करा सकता हूँ। तो इसमें देखना बेटा क्या है, मल्टीप्लाई 2 कर दूँ, प्लस में 1, 13 बन गया। इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो यहाँ पर भी क्या होगी, मल्टीप्लाई 2 + 1, तो कितना हो गया, 1 1 1 1 1 हमारा क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये लॉजिक समझने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है। ये मल्टीप्लाई की टाइप है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बस इस लॉजिक को समझ लो, आप मल्टीप्लाई की टाइप भी समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई मतलब किसी एक ही नंबर से रिपीटेड क्या हो रही है, बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसा ही क्या हो सकता है, किसी एक नंबर को प्लस कर सकता है, ऐसे ही किसी नंबर को माइनस कर सकता है सेम को, और ऐसे ही किसी नंबर एक नंबर से वो डिवाइड भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मतलब मिक्सअप करेगा, मल्टीप्लाई भी प्लस माइनस भी। ठीक है। तो यहाँ पर देखना सभी की जो मल्टीप्लाई है, जो लॉजिक में मल्टीप्लाई 2 + 1 है, सभी में सेम है ना, लॉजिक के अंदर बेटा सभी में सेम है, मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1। ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, हर बार ऐसा ही नहीं रहेगा। क्या करेगा, ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसने कुछ परिवर्तन नहीं किया। तो फिर क्या करेगा, लास्ट वाले टर्म में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। मान लिया यहाँ पे 2 आ गया, मान लेते फिर 3 आता, फिर यहाँ पर कितना आता, 4 आता। तो भाई ऐसे भी हो सकता है कि पीछे वाले टर्म में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। हो सकता है कि वो पीछे वाले को क्या करे, कांस्टेंट रखेगा, और नेक्स्ट पहले वाले टर्म में क्या करेगा, कुछ परिवर्तन कर देगा, कुछ का सीक्वेंस बढ़ा देगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के साथ आगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6। हो सकता है मतलब पीछे वाली क्या है, सेम रखिए तो सेम रख देगा, +1। तो इसी प्रकार से लॉजिक बनती जाएंगे। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखना, इनमें आ ही जाएंगी ये सारी बातें। 60 देखो बेटा। ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा बेटा, 3 8 27 112, इसके बाद ब्लैंक में क्या आएगा। ठीक है भाई, 3 से 8 कैसे बन सकता है, अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करूँ और प्लस में 2 करूँ बन जाएगा 8। 8 से 27 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 करूँ प्लस 3 बन जाएगा। और 27 से 112 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 बन जाएगा। तो आगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई 5 प्लस में 5। तो 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 0 5 6 और 5, 560 हो गया। 560 के अंदर 5 ऐड कर दो बेटा, कितना हो गया, 565 आपका आंसर हो गया। ठीक है।
565 आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्या कहा 61 में बेटा 4 से 9 बना है, तो कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई 2 करूँ प्लस 1 कर दूँ। ठीक है, 9 से 29 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई 3 कर दूँ प्लस 2 कर दूँ। अब यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है उस लॉजिक के अंदर दोनों टर्म क्या हो रही हैं? सीक्वेंस में सीक्वेंस में बढ़ रही हैं। आगे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कितना हुआ? 4 प्लस कितना हुआ? 3। तो आगे कितना होगा? मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 प्लस कितना होगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 500 और कितना हो गया? 95 और 4 कितना हो गया? 599। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 599। आगे बढ़ते हैं 62 की तरफ। 62 में क्या है बेटा? आपने देखा यहाँ पर सभी क्वेश्चन कैसे मल्टीप्लाई के हैं, यहाँ पर भी क्या है? मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे हो रही है बेटा? पॉइंट में मल्टीप्लाई हो रही है। 4 से 6 कैसे बनेगा? 4 से 6 बनेगा बेटा कैसे? अगर मैं क्या करूँ 1.5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 4 की, तो बन जाएगा 15 4 जा 60, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 हट जाएगी, कितना रह गया? 6 रह गया। फिर क्या करूँ बेटा? मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 6 2 जा कितना होगा? 12। अब किसके साथ होगी? 2.5 के साथ करूँगा तो आ जाएगा 30। अब किसके साथ होगी? मल्टीप्लाई 3, 33 जा 90, बिल्कुल सही बन रहा है। आगे चेक किया 3.5 तो बन जाएगा इतना, और इससे आगे पूछे तो क्या करूँगा? मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बेटा। ठीक है।